हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा में, जहां आपको सीटेड, एमपीटेड और केबीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है एवं उससे रिलेटेड हर एक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों के बीच तुलना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है नैदानिक परीक्षण, दूसरा मानकीकृत परीक्षण, तीसरा अभिवृद्धि की परीक्षा और चौथा शिक्षक द्वारा बने परीक्षण। तो जो मानकीकृत परीक्षण है उसका प्रयोग बच्चों में तुलना करने के लिए किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि किस व्यक्ति की आईक्यू कितना ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा है, यदि एक छात्र गणित में कई बार फेल हो जाता है तो यह पता लगाने के लिए कि वह गणित की किस विशेष शाखा में कमज़ोर है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला लिखित कार्य, दूसरा मौखिक कार्य, तीसरा नैदानिक विधि या उपचारात्मक विधि। तो जो नैदानिक विधि है इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि वह किस विधि में कमज़ोर है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण की विधि जिसमें छात्र एक शोधकर्ता की तरह कार्य करता है, वह समस्याओं को हल करता है। पहला आगमनात्मक विधि, दूसरा उत्प्रेरक विधि, तीसरा परियोजना विधि, चौथा अनुगामी विधि। तो जो परियोजना विधि है उसके द्वारा वह शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है। आंसर तीसरा हो जाएगा। चौथा, शैलजा 8वीं कक्षा की एक मेधावी छात्रा है, निम्न में से उसकी क्षमता को बढ़ाने में उसकी सबसे अधिक मदद करेगा। उसे उसके विषय से संबंधित परियोजना को विकसित करने में मदद करना चाहिए। दूसरा, कक्षा प्रतिनिधि बनाना चाहिए। तीसरा, अग्रिम अध्ययन के लिए उसकी मदद करना चाहिए। चौथा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। तो हमें उसे क्या करना चाहिए? अग्रिम अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। आंसर तीसरा हो जाएगा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले ये शिक्षार्थी सरल अवलोकन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा है जो अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम वित्त वगैरह से नापते हैं। फिर तीसरे में मीटर पद्धति का उपयोग करते हैं। चौथे में फिर उसके बाद क्या करते हैं? शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो गए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है निदान, दूसरा छात्रों की कमजोरी, तीसरा व्यक्तिगत विभेद और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें हम समस्याओं का निदान भी करते हैं, छात्रों की कमजोरी भी दूर करते हैं और व्यक्तिगत विभेद भी उत्पन्न करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान ने जोर देकर कहा कि गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। ये इसको कहा था बेंजामिन फ्रेज ने। अगला क्वेश्चन है, जब त्रिकोणमिति से परिचय कराया जाता है तो एक अध्यापक आगे किसी भी प्रक्रिया से पहले बोर्ड में सभी सूत्रों को लिखता है। यह दर्शाता है कि वह निम्नलिखित का पालन कर रहा है। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा आगमनात्मक, तीसरा प्रायोगिक और चौथा व्यवहारिक। तो वो जब नियम बताता है तो निगमनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थिरता से पैदा होती है जिसको एक दी हुई माप के कई परीक्षणों से बहुत आसानी से निरीक्षण किया जा सकता है। पहला है निरपेक्ष त्रुटियां, दूसरा सापेक्ष त्रुटियां और तीसरा यादृच्छिक त्रुटियां और चौथा है त्रुटियों के प्रकार। तो जब हम यादृच्छिक त्रुटि का प्रयोग करते हैं तो उसमें अस्थिरता पैदा होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आज अंतिम क्वेश्चन है, यदि आप जानते हैं कि 532 प्लस 413 बराबर 945 है तो 531 प्लस 415 बराबर कितना? आपको जवाब कैसे मिला? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक बच्चों को उपरोक्त प्रश्न देता है, इस योग के माध्यम से वह बच्चों को किस प्रकार की क्षमता विकसित करना चाहता है? पहला तर्कसंगत सोच, दूसरा समस्या का निर्धारण, तीसरा समस्या हल करना और चौथा शोध करना। तो यहाँ पे जो 532 है तो अगले बारे में उसमें एक कम करके 431 लिया हुआ है और 413 की जगह पर उसने 415 लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक जोड़ा और यहाँ पे पहले में 532 में एक घटाया और 413 में 2 जोड़ा, तो 945 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, जब इसको जोड़ा जाएगा तो 946 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों को एक समस्या को क्या करना? हल करना समझाया गया। क्या करना समझाया गया? हल करना। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मैथमेटिकल अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।